तो अभी हमने पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है उसका एक पार्ट हमारा रहता था, टीपीएन प्लान हमने करना था पेशेंट का। तो अब टीपीएन प्लान हम करते हैं तो हमारे पास फ्लूइड कितना है, 1612.5 ml। तो हम ये फ्लूइड रिस्ट्रिक्टेड पेशेंट है, तो इसका हम 1612.5 ml से एक्सीड नहीं करेंगे। तो डेक्सट्रोज से हम स्टार्ट करते हैं। तो टीपीएन प्लान के लिए हम डेक्सट्रोज कितने % लेते हैं? 25%। लेकिन अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया वगैरह हो जाता है, तो फिर हम उसको 10% भी दे सकते हैं, 5% भी दे सकते हैं। ठीक है, टीपीएन वाले पेशेंट का ये मसला नहीं है कि हम उसको हाई कंसनट्रेटेड सोल्यूशन दें। ठीक है, और हाई कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के साथ अगर हम लो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन दें तो उसका ये मसला नहीं है, क्योंकि लो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन देने से उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। लेकिन पीपीएन के पेशेंट के अंदर अगर आप लो कंसनट्रेटेड, जिसको आप पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन कहते हैं, उसके अंदर आप लो ऑस्मोलैरिटी सोल्यूशन दे रहे होते हैं, तो अगर आप उसमें हाई ऑस्मोलैरिटी सोल्यूशन देंगे तो उससे वेन्स जो है वो रप्चर होने के चांसेस होते हैं, वेन्स जो है वो स्वेल होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम पीपीएन के अंदर, पेरिफेरल वेन के अंदर हाई कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जो है वो नहीं देते। लेकिन टीपीएन के अंदर सेंट्रल वेन यूज हो रही होती है, तो उसके अंदर हम हाई कंसनट्रेशन तो दे ही रहे हैं, लेकिन अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो हम उसको लो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन भी दे सकते हैं। तो अब हम इसको किस तरह से इसके ग्राम्स निकालेंगे? 25 डिवाइडेड बाय 100। तो हमने ये कितने ml का सोल्यूशन दिया? 1000 ml। कितना? 1000 ml। तो इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? 1000 के साथ। तो ज़रा इसके ग्राम्स निकालें। अब तो आपके लिए आसान हो जाने चाहिए, सिर्फ हमने परसेंटेज ही चेंज की है। तो ये आपके पास कितने ग्राम्स आएंगे? 250 ग्राम्स। ठीक है, तो इनको अगर हम कैलोरीज में कन्वर्ट करें तो वो किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम? 3.4 के साथ। तो इसकी कैलोरीज हमारे पास कितनी आएंगी? 850 कैलोरीज। कैलकुलेट करके देख लें खुद आप। तो अब हम बात कर लेते हैं अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स की अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स हम कितना दे रहे हैं इसमें? 500 ml ही दे रहे हैं। तो कितने %? 10% सोल्यूशन हम देंगे। तो 10% सोल्यूशन हम देंगे 500 ml का। %10 अमाइनो एसिड सोल्यूशन। ठीक है, कितने ml है ये? 500 ml है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 500। तो इसका हमारे पास कितने ग्राम्स आ जाएंगे? 50 ग्राम्स। देन 50 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड कन्वर्टेड इनटू कैलोरीज। कितनी कैलोरीज आ जाएंगी हमारे पास? 200 कैलोरीज। तो ये हमारे पास अमाइनो एसिड हमने उसको कैलकुलेट कर लिया। तो अब हमारे पास कितना ml फ्लूइड बाकी बच गया? 1112.5। हमारे पास फ्लूइड कितना बच गया? 1112.5। तो मैं इसको 20% ही दूंगा, 20% ही दूंगा, क्योंकि 20% जो लिपिड है वो हर फार्मेसी पे अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन 30% जो है वो आपको अच्छी फार्मेसी से मिलेगा,
क्योंकि वो इम्पोर्टेड होता है। तो हो सकता है किसी फार्मेसी पे इम्पोर्टेड आपको मिले, किसी पे ना मिले, लेकिन 20% हमारे हर जगह पे अवेलेबल होता है। तो हम उसको अल्टरनेट टाइम पे लिपिड्स 20% देंगे, जो कि 1112.5 ml। तो अब मैं क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1112.5, तो हमारे पास कितनी कैलोरीज आ जाएंगी 225 कैलोरीज आ जाएंगी। जी ऐसे ही है। तो 225 को डिवाइड करें 9 हम से डिवाइड 9 से, तो हमारे पास कितने ग्राम्स आ जाएंगे 25 grams 25 ग्राम्स हमारे पास लिपिड आ जाएगा, जो कि हम इसको इस क्राइटेरिया के साथ एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब हम इसकी ऑस्मोलैरिटी निकाल लेते हैं, जैसे हमने उसकी निकाली थी, तो हमें कन्फर्म हो जाएगा कि ये वाकई ही हाइपर ऑस्मोलर सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम ऑस्मोलैरिटी किसकी निकालते हैं, ऑस्मोलैरिटी हम निकालेंगे अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड्स की निकाल लेते हैं। चलें, सबसे पहले उसमें भी हमने अमाइनो एसिड्स लिए थे, एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स की ऑस्मोलैरिटी निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, कितने इन्फ्यूज ग्राम्स को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 50 into 10 10 इंटू 50। तो आपके पास क्या ऑस्मोलैरिटी आएगी 500 500 कितने ml में 500 ml 500 ml में 500 मिली ऑस्मोलर पर लीटर, या पर 500 आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको अगर 1000 में देखें तो ये दोनों 1000 हो जाएंगे, यस सर मिली ऑस्मोलर पर 1000 ml। तो अगर हम देखें इसको कि इसकी तो लीटर के अंदर जब हम देख रहे हैं तो ये तो मोर देन 900 मिली ऑस्मोलर नहीं हो गई। तो ये सोल्यूशन पीपीएन के लिए सेफ नहीं है। ठीक है, टीपीएन तो ये सोल्यूशन पीपीएन के लिए सेफ नहीं है, हम इसको हमेशा टीपीएन में ही लगाते हैं। सोल्यूशन इज सेफ या नॉट सेफ इन पीपीएन बट इन टीपीएन। बट सेफ इन टीपीएन लिख लें। ठीक है, तो हमारे पास इसकी ऑस्मोलैरिटी आ गई। अब हम ऑस्मोलैरिटी निकालते हैं डेक्सट्रोज की। डेक्सट्रोज की ऑस्मोलैरिटी के अंदर 250 into 5 जी 250 इंटू 5 करके देखें, 250 मल्टीप्लाई बाय 5, 1250 तो इसकी ऑस्मोलैरिटी आपको पता है कि हम इसको 1000 ml ही दे रहे हैं, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी आ रही है 1250 1250। तो ये हमारे लिए, हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने दिया ही 1000 ml था, तो हमें 1000 ml में उसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो शो हो रही है। तो ये मोर देन 900 मिली ऑस्मोलर पर लीटर है, तो ये भी सेफ नहीं है पीपीएन के लिए। सोल्यूशन इज नॉट सेफ फॉर पीपीएन बट सेफ इन टीपीएन। ठीक है, समझ आई आपको। तो लिपिड्स लिपिड्स क्योंकि हमारे पास हमने 20% ही लिया है, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी अगर 1000 ml में देखेंगे तो उतनी ही आएगी।
336 मिली ऑस्मोलर पर लीटर, तो उसको मेरा ख्याल है निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने उसकी परसेंटेज चेंज नहीं की।